दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या मोदी के मंत्रियों को नया टास्क दे दिया है। राहुल गांधी का देखा देखी मोदी जी के मंत्री कैसे पानी के अंदर घुसे और 26 करोड़ वाली गलती कर गए। दोस्तों, पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग का खर्चा जानते हैं हमारे देश में अंडमान निकोबार में अगर आप घूमने जा रहे हैं कितना है? 26 करोड़। अरे मैं नहीं कह रही हूँ, मोदी जी के मंत्री कह रहे। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग करके वीडियो का बनाई। ऐसा लगा कि मोदी जी के मंत्रियों को या मोदी सरकार को बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि जो आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने शेयर नहीं किया वो आंकड़ा मोदी जी के मंत्री शेयर कर रहे हैं। और तो और राहुल गांधी की देखा देखी खुद भी स्कूबा डाइविंग करने लगे। लेकिन इसमें एक झोल हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने स्कूबा डाइविंग की थी अंडमान निकोबार में अपनी यात्रा के दौरान। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। खुद कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मेहनत से वो वीडियो शेयर किया था। इनफैक्ट उसमें काफी एडिटिंग थी। राहुल गांधी दरअसल एक पूरी उनकी आप कह सकते हैं 1 महीने पहले एक फिल्म शेयर की थी उन्होंने, प्रॉपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप की, कैसे वो अंडमान निकोबार गए और ग्रेट निकोबार को उन्होंने समझा, देखा और जाना कि वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है, वहाँ की जो पूरा वहाँ की जो वन्य जीव है, वहाँ के जो पेड़ हैं, उसको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार काट रही है। 1.5 करोड़ पेड़ सरकार काट रही है और जो बहाने बना रही है उनका जमीनी तौर पर कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने वहाँ क्षेत्रीय लोगों से बात की, स्थानीय एक्टिविस्ट से मुलाकात की, लगातार जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया वो सब कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। लेकिन लास्ट में जो सबसे सिनेमैटिक था, सबसे आप कह सकते हैं कैमरा फ्रेंडली था, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, वो राहुल गांधी स्कूबा डाइविंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसमें बात कोई दो राय नहीं, तारीफ करनी होगी। राहुल गांधी ने बड़ी शानदार स्कूबा डाइविंग की। साफ तौर पर देखकर लग रहा था कि राहुल गांधी बहुत ही प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर हैं। वो पहले भी डाइविंग कर चुके हैं। इतनी प्रोफेशनली वो कर रहे थे, इतने कंफर्टेबल थे कि दूर दूर तक उनको मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा लगा कि राहुल गांधी की 1 महीने बाद ही वो वीडियो जैसे ही वायरल हुई और लोगों ने जैसी वीडियो देखी, मोदी जी के मंत्रियों को भी नया टास्क मिल गया कि भाई वो भी जाएं स्कूबा डाइविंग करें। लेकिन इसमें एक झोल ये हो गया दोस्तों कि किरण रिजिजू जब पानी के अंदर गए तो यहाँ उनकी और राहुल गांधी की फुटेज में बहुत फर्क था। अब देखिए, राहुल गांधी जो है एकदम इजीली उन्होंने एक अटायर पहना हुआ है, सिंपल टी शर्ट और लोअर, इनफैक्ट लोअर भी नहीं है, शॉर्ट्स पहने हुए हैं और राहुल गांधी आराम से डाइव कर रहे हैं। कोई इसमें घबराहट नहीं है, कुछ उसमें मतलब उनको कोई पकड़ने वाली पीछे से कोई पकड़ने के लिए नहीं है। और इजीली राहुल गांधी वहां पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं उस पूरे पानी के अंदर के मतलब जो भी कुछ भी लैंडस्केप होता है, सीनरी होती है। लेकिन रिजिजू जब जा रहे हैं तो प्रॉपर उन्होंने ड्रेस पहनी, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड। वो मतलब सिक्योरिटी के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है। और तो और रिजिजू को पकड़ने वाले पीछे खड़े हुए हैं, मतलब पीछे पानी के अंदर भी रिजिजू को सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। कोई ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी की तरह हर कोई डाइव कर सके। और जब ये वीडियो आई तो लोगों ने और भी वीडियो शेयर कर दी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने ये वाली वीडियो शेयर कर दी। कुछ वक्त पहले मोदी जी ने भी डाइव किया था, स्कूबा डाइविंग की थी, तो कांग्रेस पार्टी वाले मजाक उड़ाने लगे। एक ये मोदी जी ने स्कूबा डाइविंग की थी, एस्ट्रोनॉट वाला हेलमेट पहन जैसे और ड्रेस पहनी हुई थी और पानी के अंदर भी उनको इतने सारे लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी। फिर रिजिजू कर रहे थे, यहाँ भी उनको एक आदमी के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी। और राहुल गांधी तो देखिए एकदम बिंदास स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। बट पॉइंट ये नहीं है दोस्तों, जैसे मोदी कर रहे हैं, रिजिजू कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। हर कोई इतना प्रोफेशनल नहीं होता है और हर किसी से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना प्रोफेशनल होने का। लेकिन इसमें जो कैच है, जिस पर एक्चुअली में मुझे बड़ी हैरानी हुई, वो ये कि रिजिजू ने बताया कि राहुल गांधी ने जो स्कूबा डाइविंग की थी उसका पूरा खर्चा 26 करोड़ आया है। दोस्तों, एक कार्यक्रम में रिजिजू बोल रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए मोदी सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है और इस पूरे इलाके में विकास की गंगा बहाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तब रिजिजू ने कहा कि उस दिन राहुल गांधी ने जो स्कूबा डाइविंग की, उनकी स्कूबा डाइविंग में जो खर्चा आया है वो 26 करोड़ आया है। और उस 26 करोड़ के खर्चे में उन्होंने पूरे इलाके को लेकर पूरे इकोसिस्टम में अपने इकोसिस्टम के जरिए जो झूठ फैलाया, वो कि कैसे मरीन लाइफ को, वहाँ के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो टोटल प्रोपेगेंडा है। रिजिजू ने ये बोला। अच्छा, अजीब बात देखिए दोस्तों कि अगर राहुल गांधी की स्कूबा डाइविंग में 26 करोड़ का खर्चा आया, मान लिया, तो भाई 26 करोड़ फिर रिजिजू ने भी फूंक दिया क्या? क्योंकि स्कूबा डाइविंग तो उन्होंने भी की। तो अगर स्कूबा डाइविंग में इतना तगड़ा खर्चा है, क्योंकि कैमरा राहुल गांधी के लिए भी गया अंदर, तभी तो पता चला ना कि राहुल गांधी ने इतना स्कूबा डाइविंग की। भाई कैमरा एंगल थे ना वहां अलग अलग, कैमरा होगा और बहुत संभव है कि 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, भाई हमको क्या पता।
तो रिजिजू भी अंदर क्या कर रहे हैं पानी के स्कूबा डाइविंग में, वो भी दिखाई दे रहा है। तो कैमरा तो वहां भी गया होगा, टीम तो पूरी वहां भी गई होगी। तो पॉइंट ये कि अगर राहुल गांधी ने पानी के अंदर जाकर 26 करोड़ का खर्चा किया तो रिजिजू ने भी 26 करोड़ का खर्चा कर दिया क्या? और अगर नहीं हुआ तो फिर राहुल गांधी का 26 करोड़ का खर्चा कैसे हो गया? अच्छा, इस पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा है 26 करोड़ का यह आंकड़ा सिर्फ रिजिजू की कल्पना में है। बेहतर होगा कि वो मनगढ़ंत बातों को सच की तरह पेश करना बंद करे। जहां तक हमारी बात है, हमें इस बात पर गर्व है कि हम पर अंडमान और निकोबार के अनमोल इकोसिस्टम को बचाने के लिए पैसे खर्च करने का आरोप लगा है, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए 81,000 करोड़ रुपए खर्च करने का। कांग्रेस और आरएसएस बीजेपी के बीच का फर्क है एक रक्षक और एक लुटेरे के बीच के फर्क जैसा। गलत दिशा में प्रयास करने की बजाय बेहतर होगा कि किरण जी इस फर्क को समझें। अब दोस्तों, पवन खेड़ा जाने रिजिजू जाने कि 26 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया, बट ये है कि होता क्या है कि हम लोगों का ध्यान भी, नेताओं का ध्यान भी और आम पब्लिक का भी ध्यान ना मेन जो सिनेमैटिक होता है उसी पर जाता है। भाई, राहुल गांधी कैसे स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, राहुल गांधी पानी में अंदर जाकर कितनी प्रोफेशनली, उनका हाथ ऐसे था। आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तो ऐसे रहता है आपका हाथ, और बहुत अच्छी तरह स्विम भी कर रहे थे राहुल गांधी, मतलब वो अच्छे स्विमर है ये बता रहे थे। हालांकि वो इससे पहले भी दिखा चुके हैं कई बार। हमारा ध्यान भी वहीं गया, लेकिन उस वीडियो में उससे पहले बहुत कुछ है कि कैसे राहुल गांधी वहां जंगलों के बीच खड़े होकर बता रहे हैं कि यहाँ पर 1.5 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। कैसे राहुल गांधी बता रहे हैं कि नेवी को जमीन देने के लिए आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि नेवी को हर हाल में उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ाया जाए और उसको जमीन दी जाए, लेकिन उसके लिए आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। वहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की, एक्टिविस्ट से बात की। इनफैक्ट बहुत सारे आदिवासी हैं दोस्तों जो वहीं रहते हैं, वो जंगल ही उनका घर है, सब कुछ है वो जंगल उनका। अगर उनसे वो पेड़ छीन ले गए, जंगल छीन लिया गया तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और होता क्या ना दोस्तों, आदिवासियों का और जंगलों का एकदम एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। न केवल आदिवासी जंगलों के भरोसे होते हैं, बल्कि आदिवासी भी इन जंगलों को संरक्षित करते हैं। जहां जहां आदिवासी होते हैं वहां वहां जंगल होते हैं। जहां जहां आदिवासियों को विस्थापित किया गया, हटाया गया, वहां जंगल भी साफ हो जाते हैं। तो आदिवासियों का होना, जो लोग जंगलों में रहते हैं, उनका होना बहुत जरूरी है अगर हमारे जंगलों को हमको बचाना है। तो राहुल गांधी ने उनसे भी बात की थी, लेकिन बीजेपी वालों ने वो नहीं दिखाया, उस पर बात ही नहीं की, उस पर किसी ने भी बात नहीं की। देखिए, मैं राहुल गांधी की प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी वाले जाने, बीजेपी वाले जाने, बट मेरा तो बस यही सवाल है कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसमें जो चिंताएं वहां के एक्टिविस्ट ने, आप हटा दीजिए राहुल गांधी को, लेकिन उस वीडियो में बोलते हुए दिखाई दिए हैं ना वो एक्टिविस्ट, उन पर क्या सरकार ने उनको एड्रेस किया? ऐसे उनसे बातचीत की? रिजिजू ने क्या उनको बैठकर ये भरोसे में लिया कि आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इलाके को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? दूसरा, ये 26 करोड़ का आंकड़ा कैसे है? क्योंकि अगर स्कूबा डाइविंग में 26 करोड़ का खर्चा होता है तो भाई ये तो बहुत ज्यादा है, और अंडमान निकोबार तो जो घूमने जाता है वो स्कूबा डाइविंग करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।